चलिए, और अब अगली बात, क्यों विशेष है आज का दिन? क्यों विशेष है आज का दिन में हम याद कर रहे हैं आज मुरलीधर देवीदास आमटे, बाबा आमटे के नाम से जिनको सभी जानते हैं। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 का हुआ था उनका जन्म, और आज के दिन वो परलोक चले गए थे 9 फरवरी 2008 को स्वर्ग सिधार गए थे वो। बाबा आमटे का जीवन बहुत संभावनाओं से भरा हुआ था। बाबा आमटे जब बहुत छोटे थे तो एक जमींदार परिवार में से थे। उनके पिताजी अत्यधिक संपन्न थे, और संपन्नता का हाल ये मानिए कि उस वक्त जब लोगों के लिए कपड़े पहनना, जूते पहनना बहुत मुश्किल होता था, तो उनके पास सिंगर की एक गाड़ी हुआ करती थी। उस गाड़ी को देख के बहुत लोग उनको देखते थे कि अरे वाह यार, कितने बड़े घर का लड़का है, इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है ये। और वो लड़का जब उसका जीवन परिवर्तित हुआ तो आप मानिए उसने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। कुष्ठ रोगी वो जिनको लोग हाथ से टच करने में भी सोचते हैं कि कहीं ये बीमारी मेरे पास ना आ जाए। क्यों हुआ उनका जीवन इतना जबरदस्त परिवर्तित? इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है कि उन्होंने BA LLB किया, और धीरे धीरे उनको लगा कि कुछ मेरे को करना चाहिए इस देश के लिए, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में चले जाते तो वो उनके लिए केस लड़ते। BA LLB की उन्होंने पढ़ाई की, और धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। फिर वो संपर्क में आए महात्मा गांधी के और विनोबा भावे के। विनोबा भावे और महात्मा गांधी की जब संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि देश में कितनी गरीबी है, कितना दुख है, कितने लाचार लोग हैं जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है। एक बार जब वो एक शेड के नीचे खड़े हुए थे, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि बारिश के अंदर एक व्यक्ति भीग रहा है। वो व्यक्ति क्यों भीग रहा था? क्योंकि उसको कुष्ठ रोग था। कोई भी नहीं चाहता था कि वो शेड के अंदर आ जाए। किसी में भी वो भावना ही नहीं थी कि वो जाके उसको उठा सके और उसको कहीं सही जगह पहुंचा सके, और उसमें खुद में तो सामर्थ्य था ही नहीं। बाबा आमटे ने उस वक्त इस चीज को देख के बहुत ज्यादा विचलित हुआ उनका मन, और वो खुद उस शेड से बाहर निकले, उस व्यक्ति को उठाया और उसे अपने घर ले गए। धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए उन्होंने पहला जो आश्रम शुरू किया उसका नाम था आनंद वन। आनंद वन की शुरुआत उन्होंने सिर्फ एक सिंपल पेड़ के नीचे कुछ कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए शुरू किया। धीरे धीरे उसमें रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, और उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस मिशन में अपने साथ ले लिया। कुष्ठ रोगियों की सेवा के अलावा विकलांगों की सेवा, गरीबों की सेवा, और उन्होंने एक बहुत बड़े आश्रम का विस्तार किया। उस आश्रम का नाम है आनंद वन। वर्धा गांव जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, उसके अंडर में है ये गांव जहां पर आनंद आश्रम चलता है। आनंद आश्रम के अलावा अशोक आश्रम और सोमनाथ आश्रम, ये आश्रम तो उन्होंने बनाए ही बनाए, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना बचा हुआ जीवन था उसे पूरे कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिताया, लेकिन अपने बच्चों को भी संस्कार वैसे ही दिए। आप गूगल पे सर्च करें प्रकाश आमटे भी बहुत जबरदस्त कार्य करता है। बहुत अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक बड़े दिल वाले प्रकाश आमटे, और दूसरे बेटे इंजीनियर हैं विकास आमटे, और उनके पोते वगैरह सबकी ऊर्जा यही है कि हम कैसे बीमारों का इलाज कर सकें, कैसे हमारी ऊर्जा, हमारा धन, हमारी नॉलेज ये लोगों के काम आ सके। हम सभी भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रयास करें कि हमारे काम से हम स्वयं तो खुश हुए हों, साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले लोग भी बेहतर होते जाएं, उनका जीवन भी बेहतर बनता जाए, उनके दुख कम होते जाए। देखिए, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन आपके कमाए हुए पैसे से, आपकी कमाई हुई संस्कारों से क्या किसी का भला भी हो रहा है या किसी का बुरा हो रहा है? पैसा तो दारू बेच के भी कमा सकते हैं, पैसा तो गुटखा बेच के भी कमा सकते हैं, पैसा तो कुछ भी काम करके कमा सकते हैं, लेकिन आपके कमाए हुए पैसे से किसी को दुख हो रहा है या सुख, इस चीज का विचार जरूर करें एक बार, और निरंतर प्रयास करें एक बेहतर जीवन जीने का और अपने आसपास रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बनाने का। प्रकाश आमटे जी को आज याद कर रहे हैं हम सभी। आपने सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।